गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं। एस्किमो लोग कठोर जलवायु में रहते हैं और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ये आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। अब आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों की विशेषताएं क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो यहाँ शीतकाल लंबी होती है। दूसरी बात यह है, तापमान ज़्यादातर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसके अलावा यहाँ तापमान कम होने के कारण, पेड़ों के अभाव के कारण बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, कम रोशनी होती है और इस कठोर जलवायु में लगभग 10,000 वर्षों से 10 लाख एस्किमो लोग निवास करते हैं। अब ये आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। यहाँ की शीतकाल लंबी होती है, तापमान अर्थात बर्फ लगभग जमी रहती है, वर्ष पर्यंत जमी रहती है, बर्फीली आंधियाँ चलती है, पेड़ों का अभाव है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई बर्फीली आंधियाँ पेड़ों के अभाव के कारण चलती हैं। अब ये जो रहते हैं ना, ये अब मानचित्र के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मानचित्र है, आपको दिखाई दे रहा है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ये रहते कहाँ हैं? सबसे पहले अलास्का, ये अलास्का है। तो ये अलास्का क्षेत्र है। एस्किमो लोग इस अलास्का क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा ये कनाडा, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं, इनको एस्किमो कहा जाता है। इसके बाद एक ये जो क्षेत्र है, ये 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। यहाँ जो स्कैंडिनेविया है 3 देशों से बना है। इसमें कहते हैं इन्हें लैप्स, किस नाम से जानते हैं? लैप्स के नाम से। इसके अलावा यहाँ साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में रहते हैं। उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में ये जाने जाते हैं सैमोयड्स। इसके अलावा याकूत, चुकची, चकची भी बोल देते हैं, चुकची बोल देते हैं, और तुंग। इन लोगों का आखेट संग्रहण
आखेट संग्रहण। और ये जो लोग हैं उत्तरी साइबेरिया के लोग, ये आखेटक भी हैं और पशुपालक भी हैं। आखेटक भी और पशुपालक भी। कि एस्किमो लोगों के समाज व संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूं। समाज और संस्कृति में क्या है, अब इनके समाज कैसे हैं। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, लगभग 20 के आसपास। तो ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। लोगों का समूह ही समाज बनाता है, तो छोटे छोटे समूह में रहते हैं। दूसरी बात यह है, हर कई जनजातियों में मातृ सत्तात्मक होती है। ये एस्किमो लोग हैं, ये पितृ सत्तात्मक है, पितृवंशीय है, अर्थात इनका वंश है पिता के नाम पर चलता है। तो इनका समाज है वो पितृवंशीय समाज है। इसके अलावा इनमें एक से अधिक पत्नी अर्थात बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं। इसके अलावा समाज और इनकी संस्कृति में ये शीत ऋतु में तो बहुत ठंड होती है, उस समय तो ये उत्सव वगैरह कुछ कर नहीं सकते, तो ये ग्रीष्म काल में उत्सवों का आयोजन करते हैं। ग्रीष्म काल में उत्सवों का आयोजन करते हैं। जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं ये। और इसके अलावा कौन सी भाषा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी? एल्यूट भाषा बोलते हैं। और भी है ये सामाजिक, समाज और संस्कृति, ये स्वाभिमानी भी है। इसके अलावा जब कठोर शीत ऋतु होती है, जब इनको खाने के लाले पड़ जाते हैं, भोजन कम होता है, शिकार कम हाथ लगता है, तो कठोर शीत ऋतु में क्या करते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं और हैंडीकैप्ड होते हैं अर्थात निशक्त जन है, वो सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। वो अब दूसरे लोगों पर बोझ नहीं बनते। तो ये इनकी समाज और संस्कृति है। छोटे छोटे समूह में रहते हैं, पितृवंशीय समाज है, अर्थात पिता के नाम पर इनका वंश चलता है। एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं। ग्रीष्म सर्दी की ऋतु कठोर होती है, तो ग्रीष्म काल में ये ज्यादातर उत्सवों का आयोजन करते हैं। जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में बूढ़े और निशक्त जन है वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है इसी में, और वो है इनका वातावरण से समायोजन। क्या है? वातावरण समायोजन। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आपने ये पढ़ भी रखा है। और कई जगह मनुष्य को वातावरण से समायोजन करना पड़ता है, कई जगह वातावरण हावी होता है, और वो निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो वातावरण में समायोजन करते हैं, ये बहुत ज्यादा समायोजन करना पड़ता है। दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, कठोर जलवायु है, ज्यादातर बर्फ जमी रहती है, तो इनमें
एक तो समायोजन की दक्षता है, कठोर जलवायु व दुर्गम क्षेत्रों में रहने की, समायोजन की इनमें एबिलिटी है, दक्षता है, निपुणता है। इसके अलावा इनको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए कोई मटेरियल नहीं मिलता। तो देखो कितने निपुण हैं ये। बर्फ ही बर्फ होती है ना, तो बर्फ के ही मकान बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा वहां पेड़ों का अभाव है और बहुत ज्यादा बर्फ की आंधियां चलती हैं। बर्फ की आंधियां मतलब हिमजंजाओं। तो जो हिमजंजा है, हिमजंजाओं और जब सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं, सूर्य की किरणें बर्फ पर डलती हैं, तो उनसे वापस रिफ्लेक्शन आता है। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, चश्मा बना लेते हैं। कैसे? वो करीबों की जो हड्डियां है ना, उनसे ये चश्मा बना लेते हैं। सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन से बचने के लिए चश्मा बना लेते हैं, चश्मा का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, ये जो एस्किमो लोग हैं ये अब हमारे से भी घुलने मिलने लग गए हैं, अर्थात आधुनिक संस्कृति में भी इनका समायोजन होने लगा है, आधुनिक संस्कृति से भी ये संपर्क में आने लगे हैं। तभी इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं हो रहा, ये बात करते हैं। अब एस्किमो लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने पर क्या क्या बदलाव हुए, ऐसा प्रश्न बढ़ सकता है। तो आधुनिक संस्कृति के लिए क्या करते हैं, ये आधुनिक संस्कृति के प्रभाव में आने से, संपर्क में आने से एस्किमो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। के संपर्क में आने से क्या हुआ, अब 1960 के दशक में अमेरिकी और यूरोपियन लोगों के संपर्क में ये आने लगे। इसमें 1960 के दशक में अमेरिकी व यूरोपीय लोगों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, अब भाई एस्किमो लोग हैं, ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के संपर्क में कब आए, 1960 के दशक में। क्या फर्क पड़ा, अब ये क्या करने लग गए कि पहले उपयोग करते थे हार्पून का, धनुष बाण का, अब ये उपयोग करने लग गए बंदूकों का व अन्य अस्त्रों का। अन्य अस्त्रों का उपयोग करने लगे। इसके अलावा ये क्या करते थे, कयाक, इनकी जो नाव होती थी ना, उस नाव की जगह क्या उपयोग करने लगे, कयाक के स्थान पर ये मोटर चालित नाव उपयोग करने लग गए।
इसके अलावा और क्या हो गया, स्लेज के स्थान पर इन्होंने, स्लेज गाड़ी है कुत्तों रेंडियर से खींची जाती है, अब ये स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर, बर्फ के स्कूटर, स्नो स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनका पहनावा भी पहले वही एक जैसा ही वो था, अब क्या कर दिया, इनके पहनावे में भी बदलाव आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको जो मैंने बताया है एस्किमो लोगों के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस चैप्टर को आप क्लियर करें। केवल एक निवास क्षेत्र का रह गया, उसको भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ही करवा देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा बनेगा। थैंक यू।